मध्य प्रदेश में तेज बारिश के साथ लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मौसम के परिवर्तन में झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं पर धूप निकल रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती के मुताबिक मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और सिवनी जिले में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विकासनगर के फेडुलानी मोटर मार्ग पर अवैध रूप से पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला कालसी ब्लॉक के नराया गांव का है, जहां अवैध रूप से पेड़ काटे जाने की शिकायत पर वन विभाग, तहसील प्रशासन समेत निर्माण अधीन एजेंसी पीडब्ल्यूडी मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ता श्री चंद्र तोमर ने बताया कि जब क्षेत्र के इष्ट देवता चालदा महासू महाराज अपने प्रवास पर माल्टा से देवगांव जा रहे थे, वहीं हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष और राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मोहनलाल बडोली ने बताया कि उनकी पार्टी दोनों सीनियर नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। भाजपा ने जो कमान सौंपी है उसके लिए उन्होंने आभार जताया। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में एक लॉज में जिस्म फरोशी करते 3 युवतियों समेत कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ करते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लॉज पर छापेमारी की। 3 युवतियों और 2 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, साथ ही लॉज संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया। अरुण साव ने कहा कि आज बीजेपी की बृहद कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। मनोहर लाल खट्टर लंबे समय तक बस्तर संभाग में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपना उद्बोधन में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। बलरामपुर के रामचंद्रपुर में संचालित प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की अधीक्षिका पर छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि उनको छात्रावास में मेन्यू के अनुसार खाना नहीं दिया जाता और उनसे छात्रावास के टॉयलेट भी साफ कराए जाते हैं। छात्राओं का यह भी आरोप है कि प्रिंसिपल से शिकायत पर हॉस्टल अधीक्षिका नीलिमा खाल को उन्हें हॉस्टल से निकालने की धमकी दी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह अपने मतदान केंद्र बसूरिया गांव में मतदान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खास मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अमरवाड़ा की जनता उनके साथ है। उन्हें उम्मीद है कि क्षेत्रवासी उन्हें ही आशीर्वाद देंगे और अमरवाड़ा में विकास के द्वार खुलेंगे। बाराबंकी जिले में बीते 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक पानी से सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी के किनारे तराई क्षेत्र में बसे गांव में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान के करीब जा पहुंचा है। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार 1 दिवसीय मथुरा दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ बांके बिहारी परिसर और आसपास की गलियों का निरीक्षण किया। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। मैनपुरी में भी तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली से 3 लोगों पर आकाशीय बिजली कहर भरकर टूट पड़ी। आकाशीय बिजली गिरने से जनपद में अलग अलग स्थानों पर 5 लोगों की जान गई। जानकारी के मुताबिक जनपद मैनपुरी के ग्राम सिंहपुर निवासी श्री कृष्णा जब खेत पर थे, उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। बेवर थाना क्षेत्र में तालाब पर मछली पकड़ने गए एक युवक तथा एक किसान सहित एक किशोरी की भी बिजली गिरने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली। इस बैठक में ई विधानसभा के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजना और विमंतु घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि एनएसओ की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी है। 7 सालों में मध्य प्रदेश में 6 लाख नौकरियां पड़ी है। आलोचना करने वाले विपक्ष को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए कि सरकार में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों में भी देश में 6% रोजगार बढ़ा है, बंगाल में 30% घटा है। रूस ने मंगलवार 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इन्हें सम्मानित किया, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि देश के लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व में मान और सम्मान बढ़ रहा है।
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान आया। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के पीएम श्री उत्कृष्ट महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। सभी समुदाय के लोगों और छात्र संगठनों से आपसी सहमति लेकर यह फैसला लिया गया है। इसके परिणाम आने के बाद अन्य शासकीय महाविद्यालयों में भी इसे लागू किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। इसी कड़ी में रीवा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश थारवानी अपने साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां शाह प्रदेश के 25 एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसमें एक स्थान पर कुल 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पौधे लगाने के लिए 13 जुलाई से गड्ढे कराने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत हर जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज खोला जा रहा है। बलिया में मदरसे में पढ़ने वाले 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से सनसनी फैल गई। मामला खेजूरी थाना क्षेत्र के बूढ़ाडी गांव का है। बता दें कि तबीयत बिगड़ने पर मदरसे के शिक्षक दोनों बच्चों को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भोपाल में बुधवार को सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस जाकर ज्ञापन सौंपा। इसका पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सफाई कर्मियों का समर्थन किया। अब इस पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हर वर्ग के लोग भाजपा सरकार से खुश हैं। जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का कवरेज देने का आदेश जारी किया है। मंगलुरु चुनाव को लेकर बीजेपी कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त वीवीआरसी पुरुषोत्तम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि मंगलौर में कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। कांग्रेस और बीएसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और मारपीट भी की। इससे चुनाव प्रभावित हुआ। मिर्जापुर के विकास वन कार्यालय में 100 नए लेखपालों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें 2 लेखपालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल नियुक्ति पत्र बांटा। बाकी 98 नवचयनित लेखपालों को राज्यसभा सांसद राम सकल, एमएलसी विनी सिंह, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र और 96 विधायक रिकी कोल ने नियुक्ति पत्र बांटा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के पीएम श्री उत्कृष्ट महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान हमें अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की आज़ादी देता है। इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने संसद में राहुल गांधी के बयान पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, जो कहा सत्य कहा। जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारे देश भारत की सोच ही सत्यमेव जयते की। हल्द्वानी में नगर निगम का कूड़ा ग्रामीण लोगों के लिए आफत बन गया है। पिछले दिनों हुई बरसात से नगर निगम की नालियों और सड़कों पर पड़ा कूड़ा बहकर लाल कुआं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया। इस कूड़े से न सिर्फ किसानों की फसल बर्बाद हुई, बल्कि संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। आगरा में पुलिस ने शराब तस्करी करने वाली गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 600 अवैध शराब की बोतलें जब्त की। आरोपियों को शराब डिलीवरी करने के लिए 3000 रुपए तक मिलते थे, जो कार के जरिए हरियाणा से बिहार शराब लेकर जाते थे। पुलिस गैंग के बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। बैरसिया में 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुए नवीन आपराधिक कानूनों के जागरूकता के लिए पुलिस की ओर से लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को बैरसिया और ईटखेड़ी थाने के आयोजित कार्यक्रम में बैरसिया विधायक विष्णु खत्री शामिल हुए। बैरसिया में महावीर पैलेस में विधायक विष्णु खत्री ने कहा कि कानून की विस्तृत जानकारी थाना प्रभारी और एसडीओपी ने दी। बदायूं में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हो गई। पानी के गहरे गड्ढे में युवक का शव पाया गया, जो जेतपुर से शादी अटेंड करके मोपेड से वापस लौट रहा था। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला हजरतपुर थाना इलाके के शेरपुर गांव का है। मामले में सड़क हादसे के कारण मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस सफाई कामगार प्रकोष्ठ ने राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कामगार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी को रास्ते में ही रोक दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को सफाई कामगारों की मांगें माननी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से पूरा देश साफ रहता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं। चंडीगढ़ में शंभू बॉर्डर के बंद होने के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर को पिछले काफी समय से बंद करके रखा गया है। इस कारण लोगों को आने जाने में और व्यापारियों को ट्रैवल और सामान पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में आने वाले दहेज प्रताड़ना के चलते एक नवविवाहिता की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय छतरपुर पहुंचकर एसपी अगम जैन से मदद मांगी है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी साल अप्रैल में युवक की बहन की शादी रतनपारा के राजेश दीक्षित से हुई थी, लेकिन 2 लाख नगद और मोटरसाइकिल के लिए बहन के साथ ससुराल में मारपीट की जाती थी। गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धन बाईपास मथुरा रोड पर स्कूल बस और डंपर में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। राधाकुंड की ओर से आ रही स्कूल बस डंपर में जा टकराई। हादसे में एक तीसरी कक्षा के बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। स्कूल बस बस जो है वो अग्रसेन पब्लिक स्कूल की है। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अपनी 8 मांगों को जशपुर जिला मुख्यालय स्थित रणजीता स्टेडियम में धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने नियमितीकरण की मांग को लेकर रणजीता स्टेडियम से रैली निकालकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मांग है कि सहायिकाओं को नियमित किया जाए, साथ ही वेतन बढ़ाने की भी मांग की गई। खटीमा क्षेत्र में बारिश ने अपना कहर दिखाया। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी जलमग्न हो गए। इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं शहरी क्षेत्र में व्यापारियों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर बुधवार को खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह के साथ कार्यालय में बचाव कार्यों को लेकर बैठक की। बुधवार को लटेरी में उत्तर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम कोल्हुआ पठार में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से हकाई जुताई कर रहे एक ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने जब्त किया। इस दौरान वन विभाग की टीम ने मौके से एक मोटरसाइकिल और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लगभग 1.5 घंटे तक ट्रैक्टर भगाता रहा, जिसे बाद में वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। थाना नखासा क्षेत्र के गांव शुजातपुर में एक किसान अपने धान की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल के तार जोड़ रहा था कि अचानक एक तार युवक के हाथ को छू गया। करंट की चपेट में आकर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन किसान को बचाया नहीं जा सका। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर औपचारिकताएं पूरी की। श्रावस्ती विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। 2 दिन पहले राप्ती नदी में आई बाढ़ ने जिले में हालात बिगाड़ दिए हैं। जिले के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। इस बीच श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडे ने तहसील इकोना के मोहम्मदपुर, राजा बिरहिनपुर, राजगढ़, गुलहरिया, बघा गांव पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। डिंडोरी जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र में सड़कों में खेत की मिट्टी पड़ी होने से आए दिन दुर्घटना और हादसे हो रहे हैं। कई वाहन चालक सड़क पर मिट्टी पड़ी होने के कारण फिसल कर गिरते हैं। ऐसे में क्षेत्र के युवा समाज सेवियों ने शेखपुरा थाने में इसकी लिखित शिकायत की है। समाज सेवियों का कहना है कि ट्रैक्टर चालक खेतों में जुताई करने के बाद ट्रैक्टर में लगी मिट्टी को खेत पर ही साफ नहीं करते। जबलपुर में खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी। जिला प्रशासन टीम ने निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों से सैंपल भी कलेक्ट किए। इसे जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए खाने पीने की चीजों में मिलावट को रोकने के लिए ये जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में चेकपोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली और भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए गए फैसले का देश भर में स्वागत हो रहा है। मुख्यमंत्री यादव के चेकपोस्ट हटाने के फैसले का पुडुचेरी में भी स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी चेकपोस्ट को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसका एआईटीसी ने स्वागत किया। खून के ग्राम सभा नखरा में घाघरा नदी में छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के घाघरा नदी उफान पर आ चुकी है। नदी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर गोंडा जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने तटीय गांव में ग्रामीणों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा में 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे भोपाल रेफर किया गया। हादसे के समय लगभग 22 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक घर के गंदे टॉयलेट को अपने हाथ से साफ करते दिख रहे हैं। ये वीडियो मऊगंज जिले के देवा तालाब विधानसभा के डूंडा गांव का है। सांसद ने ये सफाई करने का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, जो सुर्खियों में है। उत्तराखंड में हो रही बरसात के बाद इसका असर संभल में भी देखने को मिला। यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ रही है। अब इसे देखते हुए डीएम राजेंद्र ने पेशिया गुन्नौर तहसील क्षेत्र के सुदमड़ी आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 16 बाढ़ चौकी बनाई गई है और सभी पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 यात्री घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। ये बस बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही थी। यह हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली के पास हुआ। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ताजा मामला सागर जिले के कैम्ब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल का। यहां स्कूल की प्रताड़ना से तंग आकर बच्ची के परिवार वाले कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। परिवार वालों के मुताबिक स्कूल ने कोरोना के समय बच्चों से पूरी फीस की डिमांड की थी, जबकि लॉकडाउन के समय सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सभी संस्थान बच्चों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते थे। कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र जंगल में जवानों की महिला माओवादियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जवानों ने 8 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी को मार गिराया। महिला माओवादी की पहचान रीता मडियाम के रूप में हुई है, जो बीजापुर के मनकेली गांव की रहने वाली थी। महिला माओवादी के मारे जाने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसीला ने की। देश में लगातार हो रहे हादसों ने प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। अलग अलग जगहों से आए दिन हादसे की खबरें आ रहे हैं। अभी 3 दिन अलग अलग शहरों में रोड एक्सीडेंट्स हुए। जहां उन्नाव में एक डबल डेकर बस टैंकर से टकराई। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ललितपुर में डीएम अक्षत त्रिपाठी ने जल निगम की बिछाई जा रही पाइपलाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने काम का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने रिसाला मंदिर मैदान से अतिक्रमण हटाते हुए पौधारोपण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा रोड कटिंग कार्य के दौरान सभी संबंधित विभागों से स्वीकृति लेकर काम कराने और यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बढ़ती महंगाई ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जहां 220 रुपए किलो लहसुन और 60 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, तो वहीं आलू 30 से 40 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। अरहर दाल 190 तो उड़द दाल 160 पर पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि सरकार का नियंत्रण खाद्य पदार्थों पर खत्म हो चुका है, इसलिए अब किचन के जायके पर महंगाई ने बड़ा प्रहार किया है। पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि सोंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के 2000 पेड़ काटे जाने थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पेयजल निगम ने देहरादून में कनार गांव में भूमि चिन्हित किया और क्षेत्र में जल्द ही वन भूमि का हस्तांतरण किया जाएगा। कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगल में जवानों की महिला माओवादियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 8 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी को मार गिराया। महिला माओवादी की पहचान रीता मडियाम के रूप में हुई है, जो बीजापुर के मनकेली गांव की रहने वाली थी। महिला माओवादी के मारे जाने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसीला ने की।